आंसर राइटिंग के तीन पहलू होते हैं। आपको एक होता है, आप उसको ये भूमिका देना पड़ता है, भूमिका है। दूसरा आपको है नीचे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है उसके बाद होता है वो व्याख्या होता है, और एक होता है आपको निष्कर्ष होता है। ये जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उसके यही तीन, आप जो ये फॉर्मेट इसको कह सकते हैं, किसी भी जो प्रश्न जो उत्तर लिखते हैं आपका यही होता है। ये आपको इसी स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। तो पहला क्या, आपको एक भूमिका देनी पड़ती है जो आकर्षक होता है, जैसा सभी लोग जानते हैं। दूसरी होती है आपको उसमें पॉइंट्स, और तीसरी होती है उसकी जो पॉइंट्स है उसकी व्याख्या, और चौथी होती है आपका ये जो निष्कर्ष। ये आंसर राइटिंग का, ये जो आंसर राइटिंग का यही स्टेप होता है, इसी स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। तो इसकी जो समस्या ये है कि भूमिका तक तो ठीक है, पॉइंट्स, व्याख्या भी ठीक है, मेन है पॉइंट्स। पॉइंट्स को याद करना, पॉइंट्स को थोड़ा सा कठिन काम है। आप जैसे मान लिया जाए कि आज आपने कुछ पॉइंट्स को बनाया, और व्याख्या आसान होगा कब, जब आपका ये पॉइंट्स, ये जो है पॉइंट्स, ये आपका याद रहे। और ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को याद रखना थोड़ा सा कठिन काम है। जैसे मान लीजिए कि आज हमने वो पॉइंट्स को लिखा और उसकी व्याख्या की, फिर नेक्स्ट और भी एक ही प्रश्न तो होता नहीं है, और भी सारे प्रश्न होता है। जैसा मान लिया जाए आप 10 प्रश्नों का को आप तैयार कर रहे हैं, तो 10 प्रश्नों का तैयार करने का मतलब है कि आपको 500 प्रश्न को तैयार कर 50 प्रश्न को तैयार करना पड़ेगा। 10 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 5 गुना ले लीजिए, 50 प्रश्नों को देखना होगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ समस्या ये आती है, जैसे आज हमने एक प्रश्न का किया, उसको पॉइंट्स को देखा, अब पॉइंट्स को देखने के बाद हमने उसकी व्याख्या कर दी, तो वो पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। और ये कब याद होगा, अगर अब इस पॉइंट्स को अभी तो आपने किया है, अभी याद है, उसके बाद 2 दिन के बाद आपने, एक दिन तो करेंगे नहीं, एक दिन में मान लीजिए कि 5 प्रश्न को करते हैं, उसको पॉइंट्स को याद करने का प्रयास करते हैं, फिर आप 2 दिन 3 दिन छोड़ देते हैं। और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, एक ही नहीं होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप उस सबको लेकर चलना होता है। तो होता क्या है कि पॉइंट्स हमें याद नहीं रह पाता है। आप देखेंगे कि आज आप इस प्रश्न को आपने व्याख्या कर दिया, लिख दिया, तो ये पॉइंट्स आपके 10 दिन के बाद फिर ये प्रश्न आपके सामने जब आएगा तो आपको ये वो पॉइंट्स याद नहीं रहेगा। तो ये समस्या यहाँ आती है, ये पॉइंट्स हमें कैसे याद रहे। और जिसने इस पॉइंट्स को याद कर लिया, चाहे कोई भी जीएस हो या फिर कोई ऑप्शनल हो, कोई भी हो, अगर ये पॉइंट्स आपको याद रह गया तो आप श्योर है कि आप छक्का मार देंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको याद नहीं रहा तो आप फंस जाएंगे। आपका तो याद, ये आपको ट्रिक खोजना पड़ेगा कि हम इसको कैसे, हमको ये याद रहे। आपके पास जब दे रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में आपने एक एग्जाम्पल दिया कि 10 प्रश्न आपको तैयार करना है, तो उसके लिए आपको 50 प्रश्न को तैयार करना। अब 50 प्रश्न का जो पॉइंट्स है याद रखना, ये थोड़ा कठिन काम लगता है, लेकिन इसी पॉइंट्स को आपको याद रखने पड़ा। जिसने इसको कर लिया, जिसने इस पॉइंट्स को याद कर लिया, तो उसको कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। अब यहाँ आती है याद कैसे रहे, तो इसको आपको खोजना पड़ेगा 2 दिन के बाद। आप ये टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ते हैं तो होता क्या है कि एक प्रश्न को करते हैं तो लगता है कि इसको करने के बाद अरे साला बहुत सारा मेरा प्रश्न छूट जाएगा, बहुत सारा प्रश्न है करना है, अगर इसी में हम अटके रहेंगे तो और सब भी करना है,
वो भी अगर छूट जाएगा। तो हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, एक दिन में 5 प्रश्न को कर लेते हैं। तो 5 प्रश्न करने, फिर दूसरे दिन में अब सोचते हैं कि 5 प्रश्न और करने। तो इससे होता क्या है कि ये पहला वाला जो 5 किए वो नेक्स्ट आपका गोल हो जाएगा। आप पेशेंस, धैर्य बना रखें, बिल्कुल पीसफुली आप काम करें। किसी भी प्रश्न पर आप ये याद करें कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिस प्रश्न पर आप काम कर रहे हैं, आप 1-2 दिन के बाद उसका मूल्यांकन करें, खुद से मूल्यांकन करें कि उस क्या हम उस प्रश्न को हम कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, हो रहा है मेरा। जितना सारा पॉइंट्स हमको याद है, व्याख्या आसान है, भूमिका आसान है, व्याख्या आसान है, निष्कर्ष आसान है, लेकिन ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखना पड़ेगा। हर हमेशा फोकस करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स हमें कैसे याद रखना पड़ेगा, आपको खोजना है। हर लड़के की अलग अलग होता है, स्टाइल होता है, अपनी शैली होती है किसी चीज़ को याद करने के लिए। आप वो ईजाद कर सकते हैं, चाहे जैसे भी ईजाद कर लें, आपको ये पॉइंट्स आपको मतलब रहे। हमने देखा है कि आज कर लिए, 10 दिन के बाद अब ये जो हमने प्रश्न लिखा है, 10 दिन के बाद ये जो प्रश्न लिखा है, इसका पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में है ही नहीं कि क्या हो गया। तो ये इससे बचना है। आपको 5 प्रश्न किए, मान लो कि आज किए, तो 1 सप्ताह में आप बना लें कि हमको इस सप्ताह में 20 प्रश्न करना है। अब 20 को 5 बार देखना है एक सप्ताह में। एक सप्ताह के अंदर हमको 20 प्रश्न करना है, 20 को 5 बार देखना है। नेक्स्ट जो आएगा उसको हमको 20 प्रश्न करना है, और 20 प्रश्न को हमको 5 बार करना है, 5 बार देखना है। उसके बाद फिर आप और नेक्स्ट चले जाइए। नेक्स्ट तो इसको कंटिन्यू रखिए आप। ये जो आप पॉइंट से देख रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू रखिए। मतलब आपको ऐसा 2 महीना 2.5 महीना, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जो सिविल सर्विसेज का दे रहे हैं, तो 2-2.5 महीना रिवीजन के लिए काफ़ी है। पर रिवीजन इसी स्टाइल में होना चाहिए। आपके पास मटेरियल है, सारा कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वही चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बार बार रिवीजन करें, मतलब 3 दिन का गैप दीजिए, चौथे दिन रिवीजन कीजिए, 3 दिन का गैप दीजिए, चौथे दिन रिवीजन कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि ये पॉइंट्स जो होता है, इस पॉइंट्स का आप लिखने का 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखने का कैसे, मान लीजिए कि हमने आज एक पेज लिया, और एक पेज में मान लीजिए कि हम 500 वर्ड में हम लिख डालें, तो हम उस इसको फाइलिंग करते जाइए, और इस फाइल ये पॉइंट्स जो लिखे आप इसको एनालाइज कीजिए। दूसरी बार जब राइटिंग करेंगे आप, तो इसको एनालाइज कीजिए कि हमने इसमें और कहीं कुछ जोड़ना था जो कि हम नहीं जोड़ पाए हैं। तो आप देखिएगा कुछ कुछ कहीं कहीं आपको लगेगा कि यहाँ आप, वहाँ आप अंडरलाइन कर दिए, कुछ लिखिए वहाँ पर कि यहाँ ये पॉइंट हमको लगाना था, यहाँ इस लाइन में हमको एक पॉइंट जोड़ना था, यहाँ हमको कुछ और जोड़ना था, इसको थोड़ा और व्याख्या करना था। पहले इसी तरह से आप एनालाइज कीजिए वो जो आप फाइलिंग किए हुए उस प्रश्न को। उसके बाद आपका आता है, आप इसको दूसरे जो पेज है उसमें इसी तरह से पहले आप इसका मूल्यांकन कीजिए कि मैंने पहले वाले में जो राइटिंग किया था उसमें हमने कहाँ कहाँ और उसमें और उसको बढ़िया किया जाना था। उस पॉइंट को यहाँ पर रफली आप यहाँ पे डिनोट कर लीजिए, अपना लिख लीजिए। और उसके बाद फिर इसी को देख करके आप ये जो एक फ्रेश पेज में आप उसको एक राइटिंग कर लीजिए और इसको रद्दी में डाल दीजिए। अब आपका ये हो गया। अब ये वाला हो गया, ये वाले को आप फाइलिंग कर लीजिए। अब तीसरी बार जब आएंगे आप, तो तीसरी बार में वही पहले वाला चीज़ आप रिपीट करेंगे। तो उसमें जो आंसर रहेगा उसको देखिए, देखने के बाद हर लाइन को देखिए, और आपको लग जाएगा कि यहाँ कुछ और ऐड करना था, तुरंत वहाँ पर जो है कुछ डिनोट करके वहाँ लिख डालिए, और भी आगे बढ़िए, और भी कुछ आपको नए तरह की बात सोच में आती है उसको लिख डालिए। ऐसे करके यहाँ पर भी वही काम करना है। फिर जब ये काम कर लेंगे तो तीसरी बार जो है आप क्या करेंगे, तीसरी बार भी इसको लिख लेंगे, और लिख करके ये जो आप सेकेंड बार लिखा है उसको रद्दी में टोकरी में डाल दीजिए। इस तरह से करते करते जो लास्ट में आपका जो
5 बार इसको आप कर लेंगे तो वो आपका लास्ट में आप, वो हमको लगता है कि इसमें याद करने में कोई समस्या नहीं, याद करें या ना करें, आपको कभी भी इसको आप जब इतना फाइनली कर लिए हैं और अपने तरह से 3-5 बार इसी तरह से कर लेंगे और लास्ट जो आपका बचेगा, लास्ट ये वो आपका फाइनल आपका होगा। और उसको आप वही पॉइंट को ऐसे करते करते जितना सारा पॉइंट है मैक्सिमम आ जाएगा और उसको आप उंगली पर याद कर सकते हैं आराम से। इस तरह से आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए 5 बार। और 5 बार लिखने का ये जो पॉइंट्स है, एक तो ये पॉइंट्स आपका याद हो जाएगा और दूसरा आपका व्याख्या भी आपका मतलब बेहतर होता जाएगा और ये निष्कर्ष भी आपका बेहतर होता जाएगा और ये भूमिका भी आपका बेहतर होता जाएगा। तो ये हमेशा इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, किसी को भी एक, अगर मान लिया जाए आज जो हम पॉइंट लिखे हैं, जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, उसको 3 दिन के बाद पुनः उसको लिख डालिए, फिर 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद उसको रिपीट कर दीजिए, फिर 6 दिन हो गया, फिर 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसको रिपीट कर दीजिए, फिर 1 महीना के बाद उसको रिपीट कर दीजिए। मतलब इसी स्टाइल में, जो है स्टाइल अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी स्टाइल में मतलब 5-6 बार इसको राइटिंग कर दीजिए बस। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई समस्या रहेगी ये आंसर राइटिंग में। तो बस इसको हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको करना है और बस मेहनत की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। बस मेहनत करते जाइए, इसी प्रकार से इसी स्टाइल से मेहनत करते जाइए, श्योर आपका जो है मेंस बढ़िया जाएगा।